पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तो ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम डी कशर पे ताज ते प्रोग्राम बे नो ताज शुमार है मेज़बान तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर यही वमेज यही आश जो तुम सारी ऐसी बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश तो खुशहाल अल्लाह ताला थीन सारनी पन्नस हिफ्ज़ व अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। आज अप्रैल रतच 3 तारीख तो दोह ब्रसवार हुन तो अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी हैसियत ब्रोजनोज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत वसाफ जिलानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके अंदाज में कहा सलाम की। कैसे आप ठीक है? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं और नाज़रीन मेरी तरफ से भी प्यार खुलूस मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें। और इकरा की उम्मीद है कि बोर्डो को रीमो सारवी ठीक पड़ी। आपका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा कि तू तगवा ठीक पड़ी बोर्डो तरह ईद पर हमने तो मेरे ख्याल से नाज़रीन के साथ ही शेयर किया तम पत करो घर पर ठीक पड़ी। और मैं बासा कि आज द्राय में सारी पन्न कारोबार मज और जैसे कि हम भी ईद पत द्राय योर वातान यह प्रोग्राम सुबह पगह वातान तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बाकी लुकन आसन काम वम द्राम तम तन आज पन्ने कामन मज बड़ा असल चीज कि सेलिब्रेट ज्यादा फेस्टिवल्स आसान की ना करान जुई फेस्टिव सेलिब्रेट सो दैट मीन्स कि वी शुड सेलिब्रेट दिस। बिल्कुल बिल्कुल सो हमेशा खुशी के साथ हमें जो है दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इत पड़ी इतनस करान खुशी के साथ इसके साथ साथ एक अक्सर करान ईद ईद 4 दो 4 5 दो दपान वह करो ईद पत समखो ईद पत या गो कुन ईद पत करो यह काम ईद पत या घर अगर लक लक काम प्लम्बर या कारपेंटर वह करो ईद पत पर ईज पत यह बड़ा फ्लेक्सिबल वर्ड या यथ वर्ड बड़ लिबर्टी दो कत दपान ईज पत डेट दिवान कहीं ईज पत वो ईद 3 ईद अंडरस्टूड मैं बासान 3 ईज पत मतलब 3 दो पत 3 ईज 4 ईज तो मूल वत आज योर कर पन तो ईज दो वातनो प्रोग्राम तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो काम तम वातनो तुम तम करो तुम पूर पे तो खैर ब्या प्रोग्रामस में सह गो तान वातान मौसम और शहरों के अपडेट्स और मुझे लगता है इकरा वातना होते हैं। तो आज नाज़रीन मोहतरम श्रीनगर मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहेगा। श्रीनगर ज़्यादा सादा 18 डिग्री सेल्सियस कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 30 कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस और लेह में कम से कम 1 और रात का कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH 44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी गाड़ियों को
दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SAG रोड पे आज वन वे ट्रैफिक है, छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पे आज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुलतवी किया गया है। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और अगली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, ये तो शाहराहों के हवाले से था। यूँ इस नेशनल हाईवे से तम गमत वारिया कोशात, तम गमत वारिया बेहतर, और जो टाइम ड्यूरेशन थे वो अब बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन एकरा जब हम अपने लोकल ट्रैफिक की ओर नज़र डालते हैं, मुझे बस ये वारिया ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और हालांकि मैं यूँ कहूँ एकरा बोथ साइड से है। एक तो हमें भी हम एक तो हुकूमत की तरफ से भी थोड़ा सा इसमें जो इंटरव्यून होना चाहिए, एंड हमारी तरफ से भी जो सिविक सेंस हो, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा बहुत सारे जो है पोस्ट आए, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे ये सुबह पे ट्रैफिक महकम हम सुबह पे तो ये शीरनी तम तो लोर आसान तम बकरवाल, जैसे वो नहीं होते बेड बकरियों को रेगुलेट करने की पूरी कोशिश करने की, लेकिन छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बुजुर्ग तानत विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, और वो अपने उसका ख्याल नहीं रखें जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है। सो इस तरह से हमें अपनी जगह सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक करा, हम हेलमेट्स हमें लगाने चाहिए प्रॉपरली, लाइसेंस कैसे करूँ प्रॉपरली। इसके साथ साथ ही देखिए कि आप ईद इन दोनों खास क्या लकट बच्चा स्कूटी पे या बाइक्स पे, और बहुत ज़्यादा हमने देखे सोशल मीडिया पे भी एक्सीडेंट्स के जो खतरे रहते हैं। सो इस हिसाब से भी हमें अपनी जगह भी सोचना चाहिए, वेरी अनफॉर्चुनेट हमें अपनी जगह भी सोचना चाहिए कि अगर इस मोल मोच इसके मिस दिमो बाइक, एटलीस्ट वो ही शुड बी 18, ही शुड हैव लाइसेंस, एंड प्रॉपरली आप हेलमेट लगा के जाइए। क्योंकि आप ये बात कर ही रहे हैं तो इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मेरे जहन में एक कोट आया जो अक्सर तकरीबात पर मेंशन किया जाता है, जैसे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे यम साथ बच्चु ना करान 10वीं हुंद एग्जाम पास या 12वीं हुंद एग्जाम कर पास, अमिस दिवान मोल मोज मोबाइल फोन, यह अमिस निश पावर, मतलब अमिस निश पावर, वन अमिस तम तिकाज यह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन अमिस वुचुन कि बह कित कर अमुक इस्तेमाल, सही करा गलत करा। इथे कटी यम सात कह ट्रांसपोर्ट मोल मोज दिवान 12वीं द्राव बच्चे पास डिमांड करान कि मैं सा बाइक, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए है ना। तो वो जो 18 हम 18 अबू कहते हैं अमूमन 12वीं जमात के बाद 12वीं जमात के बाद या ग्रेजुएशन के बाद मोल मोच दिवान मन बाइक या गाड़ी दियक, यह निश पावर क्या अकि जाय पे हकान बेकिस जाय ट्रैवल कर आसानी गसान, या तमिस लगे लोकल ट्रांसपोर्टस मज घंटे तथ लगा ओड घंटे 45 मिनट एग्जैक्टली। वन गो अमिस यह समझुन कि अगर मे निश पावर मे कित अमुक सही इस्तेमाल कर। फिर अगर वो बच्चा समझ जाए, वो नौजवान समझ जाए, तो जो हम आजकल ये हादसा देखते हैं ना, मुझे लगता है इसका हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में हम सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल इकरा सही बात बोली। मैं बासा कि वो जो एक होता है ना, दोज आर फॉर्मेटिव इयर्स, ठीक है, सुशा टीनेज उस स्टेज से गुजर होता है, ये तमिस फिक्री और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट तम फिक्री खसा कर तम बासा बुश तुरम खा, तो उसके हिसाब से माँ बाप को जो है खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हें बाइक दे हेलमेट उनको और प्रॉपरली फोन उनको कीजिए तो वो इतवा, तो उस हिसाब से एटलीस्ट उनके जहन में ये रहेगा कि अश मोल मोच पाता है। सो वो मुझे लगता है कि बराबर तीनों डायमेंशंस है, जैसा कि आपने कहा ना कि हुकूमती सतह पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमें देखना होगा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या ये रेगुलेशंस, ट्रैफिक रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने देखा इनफैक्ट पहली की दूसरी ईद हमने देखा ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर वो खुद निकले थे, तो उसी का तो मैं आपको कह रहा था कि लाखिट और बाइक सीज की जाती और ये अच्छा स्टेप है। खैर मैं बस कि वारिया ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंप्रूव हो गया है कि जब से ये लगे कैमराज वगैरह और चालान हो रहे हैं, ई चालान हो रहे हैं, तब सारी खोचा कि तुम्हें गड़बड़ गई। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कुछ बातें होती हैं जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत सी सौगात से करते हैं, और आज भी एजाज राह की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत सी सौगात। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। चोरो रश्क करता, हा अश्क चोरो
रश्क करथस देवानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै पनुन असित झुकच लागान बेगानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै मत मजनूनो रट नजद मकानतै मत मजनूनो रट नजद मकानतै बुलो सुंदर आयसै सोरी सामानतै सामानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै पनुन असित झुकच लागान बेगानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस बुलबुल गुलन वंदिन छि नेरानतै बुलबुल गुलन वंदिन छि नेरानतै गुलबर गच्छते बुछत होता नालानतै नालानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै पनुन असित झुकच लागान बेगानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस बंबरो यंबर जल दरबाग छेस प्रारानतै बंबरो यंबर जल दरबाग छेस प्रारानतै क्या छुप छारा न गो मश्क जोलानतै जोलानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै पनुन असित झुकच लागान बेगानतै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवानतै
जनाब अली खुश आमदीद आपका। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत सी सौगात आपने ज़रूर पसंद की होगी। और नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप दूरदर्शन की DD कश्मीर चैनल से देख रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं 24/7। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे मौजूद मेहमान से। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। एक वक्फे के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब वक्त आप पहुंचा है कि हम आपकी मुलाकात कराएं हमारे आज के मेहमान से, जो इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा है। एक खबर जहद शख्सियत के मालिक है। जब इन्होंने अपनी पेशेवराना ज़िंदगी का आगाज़ किया तो बतौर स्कूल टीचर के किया, लेकिन जब फारिग हुए, जब रिटायर हुए तो बतौर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से रिटायर हुए। इसके अलावा अदब के साथ इन्हें खासा लगाव है। बतौर मुहक्किक, बतौर नक़ाद, बतौर शायर, बतौर तर्जुमाकार इन्होंने अदब के इस मैदान में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया है, जिसमें सहर फहरिस्त साहित्य अकादमी अवार्ड के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो इन्हें वो 2022 में मिला, एक ख़ास किताब के लिए। इसका नाम ज़ था। मेरे ख्याल से मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है प्रोफेसर फारूक फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। नहीं तो मैं शुक्रिया मुझे करना चाहिए कि DD कश्मीर ने मुझे दावत दी है आज, ताकि मैं नाजरीन से बात करूं, आपसे बात करूं। हमारी खुशबख्ती ये है तो मतलब कि हमारी खुशकिस्मती है। और हमें यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। और कई ऐसे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी, क्योंकि जिस तरह से वसाफ ने फरमाया कि अभी हम ईद ही मना रहे हैं आपको भी ईद की बहुत मुबारक। अभी ईद का ही मुकड़ा है अभी। जी तो यम ब्रोह तुहंदिस युजन अदबस में सफर रो तम हवाल कत कर आज वो बे फिर पाथ कुन। जी जी सो वक्त करो याद जब आप कमसन थे, उसके बाद जवानी के दौर में जब आप कॉलेज जाते थे, तम पत यम साथ पेशेवराना जिंदगी हुंद आगाज कोर अत मज यकीन सान बापत कह नत कह सबक जरूर। तो अस गो पथ तत पे करो अमिश शुरुआत। जी 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 बेटा, ये दूर दर्शन पे सठा कम मतलब कि वो फासलस पे तारीखी मतलब कि इलाक यथ वनान सथू बरबर शाह बागवानपोरा। बह वन चीज अमुक मतलब कि लैंडस्केप, चाहे कोई भी लैंडस्केप हो, चाहे वो एकेडमिक लैंडस्केप हो या मतलब कि जहाँ तक फन और अदब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल मरकज रहा है हबा कदल। हाँ, यकीनन। तो वही जो एक मतलब कि जो हमारा पुराना इलाका है सुथू बागवानपोरा बरबरशाह बुशस तो एग्जाम तो यम सात वुचान स्कूल सर्टिफिकेटस मज तिकाज त्रावान कह जुटुई, चाहे सो जुट बरादर चाहे सो मतलब कि योतामत मतलब कि मानी मतलब कि अमि यादाश्त ताल्लुक जुट बरादर मतलब कि परवरदिगार करनस मगफिरत तमो बह मतलब कि सुथू प्राइमरी स्कूल रेंटेड बिल्डिंग, इट वाज देयर इन मास स्ट्रक्चर, तती बह तम मतलब कि वो एडमिट कोर्मुत तो पत द्राय ब्या प्राइमरी स्कूल तामत पुलिस भी जमस ताम। इसके बाद फिर हम चले गए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुथू, सोचे मतलब कि दैट वाज आल्सो रेंटेड बिल्डिंग, तज कोर में मिडल पास। और उसके बाद हम चले गए SP हायर सेकेंडरी स्कूल। SP हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने उस वक्त इलेक्टिव हुआ करता था,
हायर सेकेंडरी इलेक्टिव हुआ करता था, ठीक। वो आज नहीं है वो मतलब सिस्टम। 9 10th आप कह रहे हैं 9 10th तो 9 10th उसमें से 9 10th 11 होता था। 11 होता था, Yes, right, yes, right, yes, बिल्कुल। yes, yes. हम्म, 9 10th 11 सही। तो वो हमने क्वालिफाई किया एसबी हायर सेकेंडरी स्कूल से। इसके बाद साथ ही एसबी कॉलेज भी था, हाँ, तो फिर वहां पे हमने फिर मतलब कि 3 साल दिए ग्रेजुएशन के। तो 1970 में शायद मतलब कि 1973 में हमने मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और इसके बाद हमने फिर एडमिशन लिया कश्मीर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो हिस्ट्री का है। हालांकि मुझे लॉ में भी मतलब कि एडमिशन मिला, पॉलिटिकल साइंस में भी, बट आई प्रेफर टू बी देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। उसके भी कुछ वजूहत है क्यों मैंने मतलब कि वाई आई सिलेक्टेड द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। मैं तो उस पे आने वाला था कि आज ना बच्चे खोद थोड़ा सा ड्राई 5 मिनट पे आपसे तो पूछे। क्लास में भी इंटरेस्ट नहीं देते? नहीं, देखिए एक चीज बेटा मैं आपसे कहूंगा, जी जहां तक मतलब कि तारीख का ताल्लुक है, बिल्कुल। तारीख एक कौम को आगाही देता है, सही तारीख एक कौम को शऊर देता है सही अपने होने का, बिल्कुल सही। अपने होने का बिल्कुल। और अपने माहौल के साथ जुड़ने का। सही जब तक कि एक फर्द की अपनी कोई इंडिविजुअल कोई हैसियत पहचान नहीं है, होती। इट डजंट कैरी एनी मीनिंग इंडिविजुअल, सही इट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट गिव्स मीनिंग टू एन इंडिविजुअल। देखिए मतलब कि इंसान मतलब कि स्पेस में जिंदा नहीं रह सकता है, इंसान जिंदा रह सकता है सोसाइटी में रह सकता है, सही। और एक माना बनता है एक फर्द का, वो है सोसाइटी में रह के। मैं आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। कभी कोई क्रिमिनल होता है, उसकी पनिशमेंट होती है, एंड दैट जेंटलमैन इज बीइंग सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। उसको मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि उसको जेल में फिर मारा जाता है या मतलब कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, नहीं, बट ही इज बीइंग restricted from the society for some time. So this is the biggest punishment for an individual if he is being segregated, isolated from society. So मैं कहता हूं कि जहां तक सोशल कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट का जो सफर है, ये इंसान को तारीख का शोबा ही फराहम करता है। सही। इसलिए तारीख के साथ जुड़ा रहना, अपनी शिनाख्त को कायम रखना है, अपनी जात को कायम रखना है, अपने वजूद को जिंदा रखना है। ये मैं वनकस तो ये बयान करान, ये शऊर ओसा तम साथ यम साथ अमुक इंतखाब करे? नहीं, उसमें उसकी डिफरेंट रीजंस होती है। ये मतलब कि सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है, ये तो पुराना सब्जेक्ट है। ये जो माँ कबल तारीख से पहले मतलब कि जब मतलब कि ग्रीक से मतलब इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट हुआ है, तम साथ जो मतलब की अलबत्ता एक चीज है, उसके उस वक्त की उसकी जो नोटेशन थी वो दैट वाज डिफरेंट। आज जो है हिस्ट्री का जो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं दैट इज टोटली मतलब थोड़ा सा इस पे बात करते वजाहत मान क्या नोटेशन है हमसे मतलब मैं आपसे कहता हूं कि जहां तक मतलब कि पुरानी जो बादशाह की किस्म के जो लोग इराक से जो वाबिस्ता जो लोग थे, उनके इर्द गिर्द ही ये मतलब कि तारीख का जो मतलब कि उन्वान था, ये इन्हीं के इर्द घूमता था। लेकिन आज आपने यू हैव टू कलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव टू कलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम द ग्राउंड। आज हिस्ट्री का जो नोशन है, इनको इसको टोटलिटी में लिया जाता है। अब ये नहीं कि इंसानी जिंदगी को, अब बल्कि अब ख्वाबों को भी मतलब कि इंसानी जिंदगी में तारीख के शोबे में एक बहुत बड़ी स्पेस दी जा रही है। इसीलिए आज के दौर में जो तारीख का जो माखज है, वो मतलब कि पुराने वो रिवायती माखज नहीं रहे हैं। आज आपको इंटरप्रेट करना है इंसान की दाखिली शख्सियत को, इंसान के इज्तिमाई मतलब कि वजूद को टटोलना है। तो उसके लिए आपको जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिवायती जो हमारे पास जो टूल्स हुआ करते थे मतलब कि हिस्ट्री को बिल्डअप करने में, तो उसके साथ साथ अदब, फोकलोर, उस्तूर, ख्वाबों, इंसान की शिकस्तों को उनको आज मतलब कि आपने मतलब कि टटोलना है। इसीलिए आज रेलेवेंट बन गया है। आज ही आप मतलब कि ऑफिशियल फाइल्स पे, आप कॉइनेज पे नहीं, आप आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है उस पे ज्यादा नहीं, आप अपने मतलब कि वजूद को अगर आपको खोज करना है, आपको अपने ख्वाबों को भी मतलब कि सब्जेक्ट का हिस्सा बनाना है। असातीर को, रिलीजन को, बिलीफ स्ट्रक्चर को, इन तमाम चीजों को जब आप मतलब कि जमा कर सकते हैं, इनको टटोल सकते हैं, तो फिर मतलब कि तारीख का कोई एक रिलायबल पोर्शन मतलब कि बन जाता है। ये चीज है। अब मतलब कि आप कहेंगे कि तारीख ने आपने क्यों मतलब कि तारीख को ही मैं उस मतलब कि जन वालिद साहब जानती सोस मतलब कि मतलब क्या वनान उस कारखान तम पोर्मुत वोर्मुत दरसी तालीम उन्होंने हासिल नहीं की थी।
मगर तिमन क्या वन कलाबोत लागू हाँ। कलाबोत है गोल्डन वो जो एम्ब्रॉयडरी का ये एक कारखाना था। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ वो एक ये मैं मतलब कि प्री 1947 की बात कर रहा हूँ, वो एक मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े थे जी, जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जो मतलब कि तहरीक चल रही थी इधर, उसके साथ जेल भी गए हैं, केनिंग भी खाई है। वो मुझे बार बार जब भी मैं कारखाने पे जाता था, अच्छा जैसा इन कारखानस में वस्त नोन फादर वस्त 5-8 बज 5-10 आसान अख चीज अत लाई तुलान बत तुलान सोफियान कलाम एक तो मतलब कि ये मतलब कि बह मौसीकी या शायरी सो लगा यह गो लाई हूं चाव जहनस मज दम क्या मे फादर हमेशा वन अगर मे आशा पोर्मुत मे आशा यह सोरे कलम बद कोर्मुत, मगर मे ये वोद में मतलब कि जब इसीलिए मैंने कहा ना जब यूनिवर्सिटी पे पहुंचकर मुझे पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन मिला, लॉ में भी, लेकिन आई प्रेफर टू बी देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने कहा कि मैं वो जो अपने बाप का जो ख्वाब था उसको पूरा करूंगा, कुछ आगे तक पूरा करूंगा। तो फिर मैंने मतलब कि तारीख का ही सब्जेक्ट लिया। मैंने कहा कि हो सकता है कि मतलब कि, और फिर जब हमने दर्शन तारीख को पढ़ा, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री है चाहे वो रीजनल हिस्ट्री है, फिर जो मतलब कि मेरे वालिद साहब मुझे बताते ना फलानी में ये हुआ, 35 में ऐसा हुआ, 31 में ऐसा हुआ, 42 में ऐसा हुआ है, जो रीजनल हिस्ट्री के मतलब कि ताल्लुक से बिल्कुल वही हुआ। मैंने कहा कि मेरा जो डैडी था वो वालिद साहब वो सही फरमा रहे थे कि अगर मेरे पास कलम होता मैंने इसको मतलब कि डॉक्यूमेंट किया होता। सो दैट वाज द मतलब कि मेन रीजन दैट व्हाई आई ऑप्टेड हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। बिल्कुल, और ये जो है फारूक साहब इशू फैसिनेट करता है आपको, जब आप हिस्ट्री सुनते हैं ना, जो कैरेक्टर्स होते हैं उस पर हम आएंगे कि आपकी कौन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपके किसने आपको इंस्पायर किया, किस कैरेक्टर ने, लेकिन उससे पहले एक प्रोमो के लिए हमें रुकना होगा अगर आपकी इजाजत हो। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से नशर होने वाला है एक ज़बरदस्त प्रोग्राम सिंगिंग स्टार ऑफ J&K जो जल्दी ही ब्रॉडकास्ट होगा, और जो है अक्सर हम इस प्लेटफॉर्म से दूरदर्शन हमेशा मौका देता है उभरते हुए कलाकारों को जो आने वाले वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार्स होने वाले, उनके लिए प्रोग्राम है, और आइए देखते हैं क्या कुछ है इस प्रोमो में। जी नाज़रीन, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल का प्रोग्राम होने वाला है। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है गुड मॉर्निंग J&K में प्रोफेसर फारूक फयाज साहब, जो कि फॉर्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी में रहा। जी, I have never acted as an HOD. Okay. I acted as a director, academic staff college, University of Kashmir. ऑल राइट, माजरत खां है। जी जी। फैज साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, किस कैरेक्टर ने ना आपको बड़ा मुतासिर किया है हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, जो मुझसे तो इंस्पायर किया, एक इंस्पिरेशन मिली आपको? देखो बेटा, मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। तारीख में डिफरेंट जो शख्सियात होती है, और शख्सियात के ताल्लुक से हिस्टोरियन का जो रवैया है वो तब्दील भी हो सकता है। इसलिए मतलब कि तारीख के किसी गोशे ने में किसी खास शख्सियत ने मुझे मुतासिर नहीं किया। हाँ, ये मैंने अगर मुतासिर किया है वो है मतलब कि जो आम लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड जो फोक है, क्योंकि मैंने अपनी मतलब कि फोक लोर को, कश्मीर का जो फोक लोर है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज द फर्स्ट स्कॉलर who used this literary genre as a source information, not as a literary genre. मैंने कहा कि एक चीज है, जब हम कश्मीर के लोगों का बात करते हैं, जो ट्रेवलॉग्स है, जो फॉरेनर्स ने लिखा है, हमारी माइंड के मेंटलिटी के बारे में उन्होंने हमें, हमारी इज्तिमाई जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो तो थे फॉरेनर्स,
और वो अपने एंगल से मतलब कि लोगों की मतलब कि जज्बात को देखते थे, उनके तासुरात फिर मतलब कि डॉक्यूमेंट करते थे। मैंने कहा कि ये दिस इज नॉट द रियल हिस्ट्री। ओके, एक मतलब कि आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। वुमन जो है, औरत, ये एक समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपनी तारीख पे नजर दौड़ाते हैं, सिर्फ मतलब कि यू विल फाइंड रेफरेंस ऑफ ओनली मतलब कि नॉट मोर देन 10 or 12 women in Kashmir history. True. Right from Sugandha and all that, Kota Rani, Jad Rani, Haba Khatun and all that. और ये कुछ ऐसी लेडीज थे जो in one way or the other they were associated with the court. They were associated with the court. क्या इसका मतलब है कि कश्मीर के औरतों की कोई तारीख नहीं है? ये सवाल बनता है ना। जो आम औरत है, जो आम औरत है, बिल्कुल, चाहे एज वो सिस्टर है, चाहे एज वो नौश है, चाहे एज वो मोज है, चाहे सो नान, क्या उसकी कोई तारीख नहीं है? इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। इसीलिए देखो बेटा, इसीलिए मैंने आपने सवाल किया ना किस शख्सियत ने आपको मुतासिर किया। मैंने किसी तारीखी शख्सियत ने मुझे मुतासिर नहीं किया। हाँ, अगर मुतासिर किया है तारीख में, वो है हमारे जो आकाई नामदार है, फाइनल मतलब कि वो जो मतलब कि इसमें कोई ये दो राय नहीं है। He is my ideal. क्या अल्लाह के बगैर अगर कोई बरगुज़ीदा शख्सियत है इस धरती पे, तो वो है उन्होंने हमें मतलब कि मुतासिर किया। बाकी जो अपनी सोसाइटी को पहचाने, यही मतलब कि मुझे लव मतलब कि पैदा कर देता अपनी बहनों की ओर से, अपनी बेटियों की ओर से, अपनी माओं की ओर से। ठीक है, बस बकर अख चीज वैसे जिमो एस्पेक्ट फारूक साहब, जिमो एस्पेक्ट उससे पहले कि हमें एक वक्फे के लिए मुझे पता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी काफी दिलचस्प, बिल्कुल। लेकिन नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार पहुंचाएंगे अखबार आपकी सुर्खियां आप तक। देख रही है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और वक्त हो चुका अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा से एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वक्फ बिल टेबल्ड इन लोकसभा, अपोजिशन प्रोटेस्ट, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर सेज इट्स ओनली अबाउट प्रॉपर्टी नॉट रिलीजन, दिस बिल अनश्योर्स फेयरनेस, अमित शाह। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी, और इस हम चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहले ये, एजुकेशन इज लाइक अ लैम्प विच हैज पावर टू डिफीट इमेंस डार्कनेस, LG एड्रेसेस एलुमनाई मीट ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी एट श्रीनगर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, डिक्लेयर 10th, 12th, 11th, 12th क्लास रिजल्ट्स बाय अप्रैल एंड, एजुकेशन मिनिस्टर टू जम्मू कश्मीर पोस्ट। जी, मेरे पास एक और मकामी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बागे गुललाला में सैलानियों का असदाम, ईद उल फित्र के पहले दिनों में 75,000 लोगों ने बाग की सैर की। जी नाज़रीन मोहतरम, मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा, रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तश्कील में तरमीम, अब वजीर आला चेयरपर्सन होंगे, नायब वजीर आला वाइस चेयरपर्सन और वज़रा होंगे मेंबर। जी नाज़रीन, मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेजी रोजनामा और वी द पीपल उन्वान से एक खबर पहुंचाना चाहेंगे। अनकंट्रोल्ड टीनेजर्स टर्न ईद सेलिब्रेशन इनटू सम शॉकिंग रोड फैटेलिटीज व्हिच कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू मेक ट्रैवलिंग सेफ इन कश्मीर। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे, और ये जो है अखबारात की सुर्खी भी है, और सही है कि हमें जो है इस पे गौर फिक्र करने की बहुत बेहद ज़रूरी है। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा, ये मकामी उर्दू रोजनामा है, और इससे ये अहम सुर्खी, चीफ जस्टिस का मनशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर,
वो मनशियात के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करें। और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज के इस प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आप हैं प्रोफेसर फारूक फयाज, जो बहैसियत प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और 2014 में रिटायर हुए। और इसके अलावा अदब से इन्हें खासा लगाव है, बहैसियत नक़ाद, बहैसियत शायर, बहैसियत तर्जुमाकार, बहैसियत मुहक़्क़िक़ इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा कई किताबें इनकी मंजर आम पर भी आई हैं। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है, स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं कितना कुछ बोलूँ, बाकी हम इन्हीं से सुनेंगे। प्रोफेसर साहब, चूँकि आपने फोक लोर के ताल्लुक से बात की और आपने वजह फरमाया कि आपने इस हवाले से रिसर्च की, आपने जो पीएचडी का मौजू रहा, एमफिल का मौजू रहा, वो यही फोकलोर ही था। ये सोई फोकलोर हम साथ लॉकटे दलील बोजान पन्न बुजुर्गन निश पत तमिच छाप जहनस मज, मतलब जो कश्मीर का हिस्सा है, जो हमारे इस कल्चर का हिस्सा रहा है, क्या इस हवाले से आपने इसमें तफसीलन काम किया है? बकर अख चीज बेटा अर्ज कि वन जानवर एग्जैक्टली इथे पे रोब ज चीज रोब चाहे ब्रोट माह रमजानस मज करान नेरान सान माज ईदन पे करान बड़न दोहन पे करान। तो वन अकिस इंस्टीट्यूशनस सत वाबस्तगी सह इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन कश्मीर। अगर अशर हुंद खानदर मुताल कर हेको वन बगैर हेको तस्वुरी तम इंस्टीट्यूशन सही। अब मतलब कि सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है, या हिस्ट्री के स्कॉलर्स है, या अदब के जो तालिब इल्म है, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं आप। लेकिन मैंने पहले इनिशिएट किया इसको, हालांकि 2-3 दफा जो हमारी सिनॉप्सिस थी वो रिजेक्ट भी हो गई, कहा कि ये जो फोकलोर है इट इज अनहिस्टोरिक, सो यू कैन नॉट गो फॉर रिसर्च इन दिस वेरी डिसिप्लिन। फिर उस पर काफी मतलब कि बहस हुई, तो फिर हो गया अप्रूव। फैज साहब, मुझे यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, ये क्या हिसाब से अनहिस्टोरिक, सो प्लीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज है इसमें, एक चीज मसला है कि जो कोई भी तारीख का जो मतलब कि जो सबक होता है, या कोई जो वाक़या होता है, या कोई सदाकत या पजर यह अकिस खास जमानो मकानस मज मतलब कि गसान पैदा सपदान, जो चीजें जमान और मकान, टाइम एंड स्पेस। लेकिन जहां तक फोकलोर का ताल्लुक है, इसमें से एक चीज मुश्किल है कि पीरियडिसिटी को मतलब कि आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कत आती है। पीरियडिसिटी को डिफाइन करने में काफी दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसमें भी एक चीज हमने किया है, हमने कहा कि एक तो होता है मतलब कि कुछ कभी कभी इनकलाब आते हैं कि विद इन ए ट्विंकल ऑफ एन आई। आज अगर किसी मुल्क में बैठे हो तो कल वो मुल्क ही नहीं है तो दूसरा मुल्क होता है। लेकिन जो कल्चर रिलेटेड जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडी मतलब कि उसमें चेंज, इसमें 100 साल भी लगते हैं चेंज होने में, ट्रांसमिट होने में, ट्रांजिट होने में। तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, तो उसमें मतलब कि अंडरस्टैंड करने में, उसका मुताला करने में हमें फोकलोर काफी मदद करता है। अच्छा। दोम चीज तलमीहात मसल वो मतलब कि बगशून दफ्तर या बद्रीनाथ अदरी मोहर, यह दिवान यह क्या या मतलब कि बर्शस मुतलिक मतलब कि वजर बूज बह मूद यह हेकान कर कि यह करो मतलब कि एक खास मतलब कि जो दौर है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। सही इथे पे मगर कह चीज ये मसल कह सहलाब आमुत मज मुख्तलिफ मौकन पे, बुनिल आमुत तमिक जोन 4 मज मुख्तलिफ जायन पे वो बुनिल नाम सहलाब नाम द्राग नाम बाकी बाकी कहत नाम। इसमें मतलब कि काफी डिफिकल्टी होती है इसका जो मतलब कि जो टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, वो डिटरमाइन करने में। अगर वो चीज वुन रिसर्चर्स मतलब कि ऑन द ग्राउंड गन सेटा माइन्यूटली वुन कि कलामस मज अंदरूनी शहादत का क्या कलामस मज दाखिली शहादत का लिंग्विस्टिक मदद कर।
मसलन बह वो तो मतलब कि पंजाबी लैंग्वेज असर आव ये सात सिख हुकूमत बने या इथे पे डोगरी जबान डोगराज आय या पर्शियन आव ये सात 14वीं सदी पे मतलब कि स्कॉलर्स बाकी ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया और ईरान अत पे आव ये संस्कृत यम चीज डिटरमाइन करान जो लिंग्विस्टिक जो कंस्ट्रक्ट होता है वो हमें मतलब कि इसमें मदद करता है कि ये किस दौर से ताल्लुक रखता है। इसीलिए तो इट इज नॉट सो इजी अ टॉपिक, क्या इसमें काम करना आसान भी और फिर डिसिफर आपको करना है कि फेस वैल्यू पे आपको फोकलोर पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेनी है, इसको आपने यू हैव टू कंजक्ट इट विद द अदर रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्स। We'll be discussing more about उसके it. साथ We'll be discussing more about it. इंशाल्लाह तफसीलन इस पे बात जी, होगी, no क्योंकि ये problem. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यकीन जाने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपको इन बिटवीन इंटरव्यू। नहीं आप मुझे मतलब कि किसी भी मतलब की वस्तु जो मतलब कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक वक्फे जी, के जी, लिए। जी। नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए और आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को सिफर बना सकते हैं? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम JNK के आवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफी पंत है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफ़ी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज़ की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल एक कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2,84,00,000 रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जनाब अली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है फारूक फयाज साहब, जो कि फॉरेन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कश्मीर यूनिवर्सिटी। और फारूक साहब, ये तो हमने एक डायमेंशन पे आपकी बात की, लेकिन जैसा कि इकरा ने कहा ना कि आपके बहुत सारे डायमेंशंस हैं और मुझे लगता है कि दूसरे डायमेंशन में अब हम बात करते हैं सुगो अदीब एज अदब। तो उसके मेरे सामने आपकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इकरा से भी आप भी कुछ किताबें उठाइए। शेखुल आलम पे ये किताब है कश्मीर रिविजिटेड, फारूक फयाज साहब। तो इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए और मैं चाहूँगा कैमरामैन से इस किताब पे जो है आप फोकस करें। जी फारूक साहब। ये बेटा दरअसल मतलब कि मैं मिडीवल टाइम्स पे मतलब कि काम कर रहा था। ओके। तो ये एक चैप्टर था उसमें जी, मिडीवल सोसाइटी पे एक चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर कुछ इतना बड़ा कि मैंने कहा कि आप इसको एक अलग किताब की सूरत में हम देंगे, तो इस पर हम शेखुल आलम पे बात करेंगे। ओके। मैंने पहली दफा मतलब कि शेखुल आलम को क्या है कि अकीदतन या मोहब्बतन शेखुल आलम से चीज वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी कोशिश, मगर अमुक द्राव थोड़ा बहुत कि जिस पे मतलब कि अमिस तम लीजेंड्स ते आमत करने यमन हकीकतन बुनियाद बासान तमो असातीरी किरदार हो। ओके। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने कोशिश की है कि शेखुल आलम को सिचुएट करूंगा एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल लैंडस्केप में। ठीक। ये मतलब कि मकसद था कि शेखुल आलम ने जो विजिट किया है मुख्तलिफ जगहों में, जब कश्मीर के बारे में सुनिस फोकलोरस में से मुख्तलिफ हो, उसको हमने मतलब कि डिसेफर किया है और अत मज वो तम जाय शेखुल आलमन जन विजिट कर क्या तम जाय विजिट कर, इसका हमने मतलब कि मैपिंग भी की है
सोशल मैपिंग भी की है, रिलीजियस मैपिंग भी की है, और फिर जो कन्वर्सेशन हुआ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी के साथ, जो लोगों के साथ, उनमें रिलीजियस एलीट भी थे, उनमें लैंडेड एलीट भी थे, उनमें मतलब कि जो एरिस्टोक्रेसी के साथ वाबस्ता जो लोग थे उनके साथ भी कन्वर्सेशन हुआ, और किस तरीके से फिर कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने उनको कन्विंस किया है एंड दे हैव कम विद इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम, है ना, ये चीज है। और फिर उसमें जो मतलब कि फोकलोर का जो कुछ पोर्शन है जो मतलब कि जो इंसानी समझ से मतलब कि बाला है, तो उसमें कुछ रेलेवेंस उसकी कम हो जाती है। तो मैंने पहली दफा कोशिश की है कि शेखुल आलम को एक बार फिर हम सिचुएट कर देंगे एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल लैंडस्केप में। तो इसमें से मतलब कि हमने मतलब कि शेखुल आलम के कलाम से हमने दाखिली शहादतें ली है, हमने तारीख से शहादत खारजी शहादतें ली है, और इसको कंजक्ट करने की कोशिश की है, और शेखुल आलम कश्मीर रिविजिटेड का जो नक्शा है कि कश्मीरी फ्यूरस तो जो मतलब कि मुख्तलिफ जो मतलब कि लोग हैं उनके साथ उनका जो राबिता रहा है, उनके साथ जो डायलॉग हुआ है, उस डायलॉग को हमने हिस्टोरिक एनालिसिस का पार्ट। फारूक साहब, ये जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, और इकरा के हाथ में भी एक किताब है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अवार्ड तो मिले आज किताब है, लेकिन एक और वक्फे के लिए रुकना की इजाजत नाज़रीन रुकते हैं, एक वक्फे के लिए बने रही, हमारे साथ देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बैक फिर तुम खुशावे तुम वुचान पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के मेनिस अतस मन वनकस यह किताब यत सन नाव ज़ैल डब, तो यह सो किताब यत पे साहित्य अकादमी अवार्ड यमन जन सनिक मेहमान म्यूलमुत प्रोफेसर फारूक फयाज साहब, यत किताब मुतल्लिक वन तम कैसा। और बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कैमरामैन भी फोकस करें, ये जो अवार्ड है, और ये अवार्ड मेरे हाथ में है, सो इस पे शो दिखाएंगे साहित्य अकादमी अवार्ड नवाजा गया है। हजरत बेटा, ये मज़ामीन है जो हमारे जो लेजेंडरी जो राइटर्स रहे हैं, इनमें कुछ डेड भी है और कुछ अभी जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्पेसिफिक जो थ्योरी है, जो क्रिटिकल थ्योरीज है हमारे मतलब कि जहां तक हमारा जो तनकीद है कश्मीर में, बहुत कम लिखा गया है तनकीद, और अगर लिखा भी गया है तो इसमें से जो थ्योरेटिकल डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जो क्रिटिकल थ्योरीज है, जो लिटरेरी थ्योरीज है, तो उनके मतलब कि पस मंजर में जो हमारे जो लिटरेरी प्रोडक्ट्स है उनको एग्जामिन नहीं किया गया, उनको एनालाइज नहीं किया गया। इसमें मतलब कि ज्यादातर जो है हमारा जो तनकीद का जो सरमाया वो सामान्य ही बुनियाद पर है। ठीक, हमने कोशिश की है पहली दफा कि एक स्पेसिफिक क्रिटिकल थ्योरी के पस मंजर में हम मतलब कि जो हमारी जो अदीब है, जो हमारी शायर है, दोनों का मैंने लिया है। मैंने नसर निगारों का भी काम उस पर मतलब कि एग्जामिन किया है, जो हमारी शायर हजरात है उनकी जो मतलब कि शायरी तख्लीकात है उन पे भी हमने मतलब कि इस पे बात की है। और खुसूसन हमने मतलब कि चूंकि मैं तारीख के साथ वाबस्ता रहा हूं, और जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, ये नहीं कि हिस्टोरिकल अप्रोच, मैंने न्यू हिस्टोरिसिज्म की जो थ्योरी है, जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, उसके रूप से मैंने एग्जामिन करने की कोशिश की है। हमारी जो मतलब कि शायरों की जो शेरी तख्लीकात है, जो हमारे नसर पारे है, अफसाने है, तनकीद है, ड्रामा है, उस पर हमने बात की है। इस सिलसिले में काफी वक्त लगा होगा ना इसको कंपाइल करने में? बहुत वक्त लगता है ना, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एवरीथिंग यू टॉक्ड अबाउट ड्रामास, लाइक आप थिएटर के साथ भी मुंसलिक हैं। जी 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 जी, प्रैक्टिकल थिएटर के साथ हमने ड्रामे भी लिखे हैं, लेकिन थिएटर के साथ मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली वाबस्ता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि हम हबा कदल में रहते थे। हबा कदल 1970s में, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग हब ऑफ थिएटिकल एक्टिविटीज। इसमें काफी मतलब कि ड्रामेटिक क्लब हुआ करते थे एस्टैब्लिश।
इसमें मतलब कि मैं आई वॉज पर्सनली एसोसिएटेड विद वन ऑफ द वेरी फेमस थिएट्रिकल मतलब कि क्लब्स दैट वाज नोन एज रंगमंच थिएटर। इसी तरह उसमें उधर वसंत थिएटर थे, संगम थिएटर थे, संगरमाल थिएटर थे, कालिदास थिएटर थे, बौद्ध थिएटर थे, शाह थिएटर। सही। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त जब हम थिएटर कर रहे थे, 70s की बात हम कर रहे थे, 1970 की बात मैं कह रहा हूं, कि लोग टिकटें अगेंस्ट पेमेंट लेते थे और फिर वो टैगोर हॉल में जाते थे थिएटर को देखने। जी, मैंने तो ये भी सुना है कि कालिदास जो थिएटर ग्रुप था उसके तो टिकट्स ब्लैक में बिकती थी। ब्लैक में भी मतलब हमारे भी मतलब की बुस्ट। अच्छा जी। जी से और फिर हमने थिएटर इधर ही नहीं किया है, मतलब कि श्रीनगर में या कश्मीर में डिफरेंट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, हमने बॉम्बे में भी किया है, हमने कलकत्ता में भी किया है, हमने दिल्ली में भी किया है। हमारा जो खुसूसन जो मतलब हाँ उधर जो कश्मीरी पंडित जो 1947 में मतलब कि यहाँ से चले गए थे, माइग्रेट किया, एंड दे हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। काफी मतलब उनके पास पैसा भी था, वो पैट्रनेज कर रहे थे, वो हमें दावत पे बुलाते थे, वही हमें मतलब कि चाहे हमारा टीए डीए सब कुछ बोर्डिंग लॉजिंग वो उनका मतलब कि मैनेज कर रहे थे उधर, और मतलब कि हम मतलब कि वहां पे मतलब कि शो कर रहे थे। तो ये परफॉर्मेंस किस में होती है? योसा कोशर स्क्रिप्ट आसान, योसा स्क्रिप्ट आसान कल्चरल प्रोग्राम। ओके। और उसमें क्या है कि मतलब कि जो भी कश्मीरी चाहे वो मुसलमान चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता था, वो दे वुड कम देयर टू वॉच। चाहे वो मतलब कि इसमें जो टूरिज्म के साथ जो लोग है या हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जो लोग वाबस्ता है वो उधर आते थे। फिर जिनमें आज कश्मीर का ग्रुप आया है, मतलब कि दे आर गोइंग टू प्रेजेंट ए कल्चरल प्रोग्राम और ड्रामा, तो दे वुड मेक इट अ पॉइंट टू बी देयर। और फिर वो मतलब कि उसमें सवाल अशपत करा क्या तुम्हें सवाल अशपत करा, ये चीज है मतलब कि इसमें मखनलाल सराफ का नाम आपने सुना होगा, या बंसी मतलब कि पारिमू का, या बंसी रैना, बिहारी काक, ये बहुत दिग्गज थे मतलब कि इनके साथ हमने थिएटर किया। हाँ बिल्कुल। और इकरा देखिए मेरी तरफ देख रही थी, इकरा ने खुद वक्फा नहीं लिया, पर मुझे कहा क्योंकि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पे। हमें एक और वक्फे के लिए प्रोमो के लिए रुकना ज्यादा है आज, पता नहीं चलता यहाँ पे वक्त कैसे वक्त आपको। वो तो ठीक है जी। नाज़रीन, रुकना होगा एक और प्रोमो के लिए, जिस सवाल से हम बात कर रहे थे सिंगिंग स्टार ऑफ जे। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस प्रोमो में। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के डोले डोले ओले 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 ओले, मुझको लुभाती है जवानियाँ, मुझको लुभाती है जवानियाँ, बेके सबाबों की रवानियाँ, बेके सबाबों की रवानियाँ, माने ना कहना पागल मंद पवन साथ लिए ओले 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 ओले। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा प्रोफेसर फारूक फयाज साहब, जो कि जिनका अदब में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। हिस्ट्री के ताल्लुक से जब बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। दर्स व तदरीस के अमल के साथ मुंसलिक रहे हैं, कई किताबें इनकी मंजर-ए-आम पर आई हैं, और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए यही जब हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि जब साहित्य अकेडमी के अवार्ड के ताल्लुक से हमने बात की, तो एक खास किताब का नाम हमने लिया ज़िंदगी, जिसके लिए आपको ये अवार्ड दिया गया, और इसके साथ साथ आपको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया, कल्चरल अकादमी की तरफ से भी आपको एक अवार्ड दिया गया। क्या ये अवार्ड तो नहीं है वो? ये कौन सा अवार्ड? कल्चरल अकेडमी का, ये कल्चरल अकादमी हमें मतलब कि इंग्लिश की हमारी किताब थी फोकलोर स्टडिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो उसमें से मतलब कि बहुत 2010 में तो मतलब कि इंग्लिश कश्मीरी में नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश डिसिप्लिन में मिला था ये चीज। और आज जो 2025 में तो हमें स्टेट अवार्ड मिला है 24 जनवरी पे। ओके, नाइस, बहुत बहुत मुबारकबादी आपको इसके लिए। तो थोड़ा सा क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इकरा का शायद इंटरेस्ट लग रहा है हिस्ट्री की ओर है, मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा सा थिएटर की ओर। तो थिएटर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि जिससे आख दौर से मुझे लगता है कि गोल्डन एरा ऑफ थिएटर था, और आज हम देख रहे हैं तूता थिएटर किस मकबूल किए। क्या लगता है आपको, क्या वजह से थिएटर शुता मकबूल किए? क्योंकि ये हमने ये भी सुना है कि ये तो पर्सनैलिटी को एक डेवलपमेंट करने में बहुत मदद करता है, तो उसके हवाले से हमें बताइए। तो मतलब कि सही है, मतलब कि देखो एक चीज है थिएटर और भी जो एंटरटेनमेंट की जो डिवाइसेस है
उनमें मतलब कि थिएटर और उनमें फ़र्क है, टेलीविज़न में फ़र्क है, फिल्म में फ़र्क है, थिएटर इज समवट डिफरेंट मतलब कि डिसिप्लिन है। इसमें मतलब कि थिएटर का आप ड्रामा ठीक है, रेडियो का भी ड्रामा हो सकता है, टीवी का भी ड्रामा हो सकता है, लेकिन जहां तक थिएटर का ताल्लुक है, द बिगेस्ट and the fundamental conditioning for theatre is that there must be a very close contact between the actor and the audience. सही। ये this is the biggest and foremost मतलब की conditioning for theatre. अब जब सोसाइटी और एक्टर के दरमियान जो रिश्ता होता है वो कमजोर पड़ता है तो थिएटर की मौत होती है। तो हम मतलब कि उन हालात पे नहीं जा सकते हैं कि पिछले 30-35 साल के दौरान मतलब कि जो मतलब कि सूरत हाल से कोविड भी था, कोविड से पहले जो मतलब कि जो हालात बने सोसाइटी और एक्टर के दरमियान एक डिस्टेंस एक दरार बन गई। वो एक मतलब कि एक सबसे बड़ी वजह बन गया कि थिएटर क्यों। लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं कहेंगे कि नए तजुर्बात नहीं हुए थिएटर के, मतलब नहीं। हमारे मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टर्स है कुछ अभी भी जो काम कर रहे हैं, मतलब अयाश आरिफ है, मुश्ताक साहब है, या मंजूर अहमद मीर साहब है, या शबीर मुजाहिद है, या और भी मतलब के है जिन्होंने तजुर्बे किए, जिन्होंने नए नए तजुर्बे किए थिएटर की मतलब की डिसिप्लिन में। अब ये देखना है कि वो तजुर्बे कहाँ तक कामयाब हुए और उनको अवामी पजीराई कहां तक मिली है। सही। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले मतलब कि 70 में हम जब बात कर रहे थे, लोग ये नहीं कि सिर्फ अपर टाउन में, डाउन टाउन में से लोग मतलब कि आते थे थिएटर को देखने के लिए। सही। लेकिन वो पैशन जो है सो दैट इज आई थिंक ये एक और रीजन हो सकता है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। और फिर मतलब कि दूसरी बात जो है बहुत मतलब की मुद्दत तक टैगोर हॉल जो था वो मतलब की डिफंग रहा। सही। अब मतलब कि इसके लिए आपको मतलब कि एक स्पेस चाहिए जहां पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। So that was not there। अब मतलब कि कुछ 5-7 साल से मतलब कि आप फिर उसको रिनोवेट किया गया है तो फिर मतलब कि काम हो रहा है। लेकिन कुछ वक्त के लिए टैगोर हॉल मतलब कि इट वाज टोटली मतलब कि वाज नॉट इन यूज, तो वो भी मतलब कि इसके लिए। और हमारी जो थिएटर के साथ ज्यादा जो हमारी जो पंडित जो कम्युनिटी के लोग थे ना, वो थिएटर के साथ ज्यादा थी उनकी, और उन्होंने थिएटर को जम्मू में भी कायम रखा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स दे हैड लेफ्ट वैली, तो उसका भी मतलब कि वो भी एक रीजन है कि क्यों ये जो थिएटर की जो एक्टिविटी है वो क्यों कम हो गई है। ये चीज है। सही। और अब क्योंकि हमारे पास वक्त अब थोड़ा सा ही बचा है तो इस पे मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि युति हिस्ट्री अख सब्जेक्ट तो ये पशुषा यहाँ पे, क्योंकि आपने एक बहुत एक लंबा समय बिताया है एज एकेडमिक्स, आपने पढ़ाया है, तो कैसे आप देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स का रोल इन हिस्ट्री एंड आउटसाइड जो इंडिया के लें या इंडिया के बाकी अदर स्टेट्स में? बेटा मैंने मतलब कि मेरी मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट मतलब कि एग्जामिनिंग द इंटेलेक्ट मतलब कि माइंड ऑफ द कश्मीरी स्कॉलर्स एंड द स्टूडेंट्स, न सिर्फ यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी में या और भी अब यूनिवर्सिटीज है, बाहर भी हम जब जाते हैं तो जब भी हम देखते हैं कश्मीरी बच्चों को, अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ तारीख के बारे में, और भी जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही मतलब कि आगे होते हैं। हमने उनके साथ उनके टीचर्स के साथ भी बात की है उधर, क्योंकि अक्सर सेमिनार के सिलसिले में, वर्कशॉप के सिलसिले में बाहर मतलब कि आना जाना रहता है, तो फिर जब देखते हैं कि कश्मीर के बच्चे जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे कश्मीर का कोई प्रोफेसर आया है, वो हमसे मिलने आते हैं, और हम देखते हैं कि वो जो उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो गाइड्स हैं, काफी उनके साथ मतलब कि सेटिस्फाइड है उनके काम से। जब भी कश्मीर का बच्चा कभी बाहर जाता है ना, वही पुट्स ऑल हिज एफर्ट्स देयर इनटू ऑपरेशन। ये छु गसान सो हकीकतन ये छु मूल सुनते प्यार, माज हुंते प्यार, बेनन हुंते प्यार, ये छु सो थोड़ा बहुत अमिस प्राइस मगर द मोमेंट ही गोज आउट ऑफ दिस मतलब कि बोलते जिन्होंने चार दीवारी अपने आप पे जब डिपेंडेंट हो जाते हैं। और फिर एक चीज है, एक सबसे बड़ी जो चीज है कश्मीर का इल्मी अर्जत। सही, बिल्कुल यस, मतलब कि इट वाज द बिगेस्ट सीट ऑफ लर्निंग, सही, राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। इंडीड
इसमें ये नहीं है मतलब कि हमने मतलब कि एस्थेटिक्स में भी बात की है, जो पोइटिक एस्थेटिक्स है उसमें भी, मेडिसिन में भी हमने जो हमारे विद्वान है उन्होंने मतलब कि बुद्धिज्म को मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया सीलोन वुचान यह कश्मीरी जो मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि पुजारी थे ना, स्कॉलर्स थे, दे हैव प्रोपगेटेड बुद्धिज्म दिया। अच्छा कश्मीर शिविज्म या अश्व बजाज खुद ऋषि का जो मतलब देखिए ये इंडीड आप जिस तरह से मैं आगाज में अर्ज कर रही थी कि एक हमजद शख्सियत के मालिक हैं आप, और आपकी शख्सियत के कई डायमेंशंस हैं, और इस प्रोग्राम में हम इंसाफ नहीं कर पाए पूरी तरह से कि हम हर एक डायमेंशन के ताल्लुक से जिंदगी ने साथ दिया। अगर इफ यू जस्ट इनवाइट अस अगेन इंशाल्लाह जरूर, तो इंशाल्लाह मतलब की बात करेंगे और भी जो मतलब की जो कुछ जो बहुत सारे है उसमें बात जरूर करेंगे। पर जन मैं अर्ज कोर के तु शायर मगर आज बूझ में कलाम है मगर इंशाल्लाह प्रोग्राम मज करो अस तह बे कि फिर दिमो दावत तम साथ कर तफसीलन अन हवाल का तम साथ असन ब्रेक्स तहना कम सदा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन। आपकी अपनी लिमिटेशन है। थैंक यू सर। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा। और आज मुझे और वसाफ को प्रोग्राम कंक्लूड करने की दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे इंशाल्लाह आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।